नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल कहा जाता है या एक्सोस्फीयर कहा जाता है। आंसर आपका होगा एक्सोस्फीयर। जो परतें हैं वायुमंडल की, उनके बारे में बता देता हूँ। 5 परतों में वायुमंडल तापमान के आधार पर बांटा गया है। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। उसके ऊपरी जो परत है समताप मंडल होता है। मध्य में स्थित मध्यमंडल कहलाता है, जिसे मेसोस्फेयर कहते हैं। और उसके ऊपर का जो की परत है या मंडल है, उसे हम लोग ताप मंडल या आयन मंडल थर्मोस्फेयर कहते हैं। जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम वायुमंडल कहते हैं, एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी। आगे कुछ इसके बारे में और देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्वविद राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। और हड़प्पा की खोज के बाद ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, रावी नदी के तट पर। यदि एग्जाम में आता है आपके कि हड़प्पा किस राज्य में या किस देश में स्थित है, तो आपको बताना है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। वर्ष 1931 में दयाराम साहनी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया था और वे इस पद पर 1935 तक बने रहे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन वंश के संस्थापक शिवमुख थे। आंसर आपका होगा शिवमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, जो भारतीय रेगिस्तान में जो सबसे बड़ी नदी है वह लूनी नदी है। लूनी नदी के बारे में आइए जान लेते हैं। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलती है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो यह अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी थार रेगिस्तान से होकर गुजरती है और 495 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कच्छ के रण में जाकर के गिर जाती है। लूनी नदी अन्य नदियों के विपरीत कई नदियों के विपरीत किसी समुद्र या महासागर में नहीं मिलती है, इसलिए यह अंतर्देशीय अफवाह वाली नदी भी कहलाती है। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुता को फ्रांस से लिया गया है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, फ्रांस। फ्रांस में 1789 से 1799 के बीच में फ्रांस की क्रांति हुई थी और इसी क्रांति में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना और नारा जो है विकसित हुआ। इस नारे को जो है उस देश ने अपनाया, फ्रांस ने अपनाया और वहीं से भारतीय संविधान में यह जोड़ा गया। तो आंसर होगा आपका फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21 से 14 से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, कुछ अनुच्छेद और हैं, इन्हें देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 में यह वर्णन है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी। देश में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति के कार्यों में उनके कार्यों को निर्वहन देगी, उनको सलाह देगी। अनुच्छेद 74 में यह वर्णन है। अनुच्छेद 101 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। यदि वह दोनों सदनों से चुन लिया जाता है तो उसे एक सदन से इस्तीफा देना होगा। और अनुच्छेद 108 कहता है कि जब कोई विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है और राज्यसभा में उसे मंजूरी नहीं मिलती, किसी विधेयक पर यदि मतभेद होता है दोनों सदनों में, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे अथवा उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। दोस्तों, वसा में घुलनशील तो सारे हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और इसके अतिरिक्त विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है। आंसर होगा आपका उपर्युक्त सभी।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि अन्य मैंने बताया आपको ए, डी, ई के वसा में घुलनशील हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की अन्य झीलों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। राजस्थान में स्थित अन्य झीलें जैसे सांभर झील है, पिछौला झील है, लूनकरनसर झील है, राजसमंद झील है, फतेह सागर झील है और डेडवाना झील, ये सभी झीलें राजस्थान में स्थित हैं। ऑप्शंस में ओडिशा, महाराष्ट्र और मणिपुर था, तो ओडिशा में चिल्का झील है, महाराष्ट्र में लोनार झील है और मणिपुर में लोकटक झील है। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।